सैनी साहब, एक दिन फ़ोन किया था, आपने कहा कि बीजेपी में क्या खराबी है। 15 मिनट बाद आप कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो क्या उस दौरान ही पता लग गया था खराब है बीजेपी, या आज भी बीजेपी ठीक है? ऐसा है, पार्टी कोई भी गलत नहीं होती। क्या कांग्रेस कोविड के बहाने खोई हुई जमीन को तलाश कर रही है? सर्वेश जी, आप बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनकी जिम्मेवारी बनती थी, ये सरकार की जिम्मेवारी है, संविधान ने अधिकार दिया है कि मूलभूत सुविधाएं दे, जब वो पीछे हटती है तो विपक्ष की ये ड्यूटी बनती है। लोग ही कह रहे हैं भी ठीक, अच्छी बात है, कांग्रेस के लोग आए हैं, आना चाहिए था, सरकार भी फेल है, वो भी कह रहे हैं, लेकिन देर कर दी आते आते। नहीं, वो तो ऐसा है, जब पहले तो सरकार की तरफ ही देखा जाता है। टिक्के के 50, कल की डेट में 50,000 टिक्के बाकी हैं। 2,86,00,000 की इस आबादी वाले देश में, हरियाणा में, जब तक 70-75% लोगों को दूसरा डोज भी नहीं दी जाती, संक्रमण पर काबू नहीं पा जाता। उत्तर प्रदेश ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही। लोग कह रहे थे कहता सिलेंडर नहीं मिले थे, तेलूराम को फोन किया, रात को सिलेंडर आ गए ऑक्सीजन के। कहाँ रखे हुए हैं आपने सिलेंडर? ये सिलेंडर तो मैं लोगों से लेता हूँ, आप जैसे लोग हैं, किसी की गैस वेल्डिंग की दुकान है, उसका उठा लिया। समय रहते संभाल की जाती, व्यवस्थाएं होती, ऑक्सीजन अवेलेबल होती, बेड्स होते, तो कुछ जान बच सकती थी। यो तो बचे सकें थी जी, सारे साधन थे इनके पास, लेकिन दिए नहीं। अब भी बार बार कह रहे हैं, केजरीवाल को बोल रहे हैं कि वो जल्दी कर रहा है, हम आराम से इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, पर आराम से क्या देने हैं? अपना आदमी, घर का आदमी, परिवार का, पड़ोस का कोई रिश्तेदार मरण लग रहा है, उसने टाइम पे चीजें नहीं मिली। तो खट्टर साहब का ये बयान जो है ना, गांव-गांव तक चला गया, लोग इसको समझ रहे हैं, जो वो कहा था कि धीरे-धीरे वैक्सीन लगाएं। सीएमओ भी आया, एसडीएम भी आया, उनकी कुछ नहीं कराया। जगह मांगी, एक बलजीत सिंह की बैठक है, उड़ा तो लुगाइया कराया, कुमारा ही धर्मशाला थी, उड़ा आदमिया कराया, खाड दिया हमने, तो फिर उड़ा कुछ आया नहीं। कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये जमावड़ा हरियाणा के सबसे बड़े गांव कहे जाने वाले सिसाई में है। सिसाई में कांग्रेस की तरफ से आज सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया, लोगों को मास्क बांटे गए और बस्ती पर जाके लोगों से पूछा गया कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। दरअसल कोविड को लेकर कांग्रेस एक अभियान चला रही है। भले ये अभियान कांग्रेस के तमाम गुट अपने अपने स्तर पर चला रहे हों, लेकिन जो आज का सिसाई में अभियान था, ये कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देश पर चलाया गया। कांग्रेस की लीगल सेल के स्टेट चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल की अगुवाई में चलाए गए इस अभियान में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भागीदारी की। इनमें पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हुड्डा सरकार में बैकवर्ड कमीशन के मेंबर रहे तेलूराम जांगड़ा, युवा कांग्रेस के नेता आनंद जाखड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हुड्डा सरकार में टैक्स ट्रिब्यूनल के मेंबर रहे हरपाल बूरा के अलावा सिसाई के समाज सेवी और रोडवेज से रिटायर सीताराम सियाग के अलावा कई अन्य नेता यहाँ मौजूद रहे। कांग्रेस के इस मेगा अभियान में करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर्स के जरिए गांव में सैनिटाइजेशन किया गया, छिड़काव किया और लोगों को जागरूक भी किया। सवाल ये भी उठा कि क्या कांग्रेस अपनी खिसकती हुई जमीन को वापस पाना चाहती है? ये सवाल हमने किया भी, नेताओं ने इसके जवाब भी दिए, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें, वजह जो भी रही हो, गाँव के लोग सरकार से खासे नाराज हैं। कोविड की वजह से यहाँ कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इलाज प्रॉपर नहीं हुआ और चिकित्सकीय सेवाओं की दरकार रही, लिहाजा ग्रामीणों का गुस्सा भी फूटा। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान क्या कहा। इस वक्त मेरे साथ पूर्व मंत्री अतर सैनी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरपाल बूरा भी यहाँ पर हैं। तमाम कांग्रेस हैं, सिसाई में इस वक्त में हूँ। सैनी साहब, एक दिन फ़ोन किया था, आपने कहा कि बीजेपी में क्या खराबी है। 15 मिनट बाद आप कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो क्या उस दौरान ही पता लग गया था खराब है बीजेपी, आज भी बीजेपी ठीक है? ऐसा है, पार्टी कोई भी गलत नहीं होती। जो उसमें काम करते हैं, जिनके हाथ में नेतृत्व होता है, उनमें गड़बड़ होती है। पार्टी कोई भी हो। गड़बड़ किस में थी? बीजेपी छोड़ी आपने, क्योंकि उसके बाद मिले आज आप। गड़बड़ थी जो उसके कर्ता धरता है उनमें। पार्टी में किसी में भी कोई गड़बड़ नहीं होती। जिसके हाथ में चार्ज होता है, जो काम करने वाले होते हैं, उनमें गड़बड़ होती है। मुख्यमंत्री या कोई और? मुख्यमंत्री भी और भी सवाल हो गया। दूसरी बात, सिसाई में हो सर, सिसाई में लोगों ने बताया कि भी सुविधाएं नहीं है सरकार की तरफ से, बीमार बहुत लोग हुए, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। कांग्रेस ने आज संभाला है गांव को, पूरी कांग्रेस में देख रहा हूँ आई हुई है यहाँ पर, तो देर नहीं कर दी आते आते, पहले आ जाना चाहिए था। ऐसा है, देर तो इसलिए नहीं हुई, मेरे मानना है कि बाकी गाँवों में भी करके आए हैं और भी जगह जाके आए हैं। आज हमारी कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से आज स्पेशल ड्यूटी लगी सिसाई गाँव में, हमारे सभी साथियों की। हमारे सुभाष गोयल जी हैं पूर्व मंत्री, भाई हरपाल बूरा जी हैं, खोवाल साहब हैं, मैं हूँ, तेलूराम जांगड़ा है, इनकी सबकी ड्यूटी आज यहाँ लगी। ओपी पंघाल हैं जो हांसी से कैंडिडेट रहे, इनकी ड्यूटी लगी कि सिसाई बड़ा गांव है और आप सारी टीम जाके सारे सिसाई में करके आओ, क्योंकि यहाँ के काफ़ी नज़दीक भी थे हम। बिल्कुल आपकी सही है हरपाल बूरा जी, आप तो भली भांति परिचय, तो आपका गिराए आपका गाँव रहता है, आपने हांसी और नानू जी
यहाँ पे वैक्सीनेशन हमारी जो सरकार है हरियाणा सरकार वैक्सीनेशन बहुत धीमी गति से करने लग रही है और उसका हमारी सभी साथियों की ये मांग है कि वैक्सीनेशन टीकाकरण जल्दी से जल्दी हो, हर आदमी का हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और निःशुल्क होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हरपाल बूरा जी मेरे साथ है। हरपाल बूरा बेसिकली गिराए से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इनके गांव का नज़दीक है, बड़ा गांव है, गिराए भी बड़ा गांव है, सिसाई बड़ा गांव है, नानका भी इनका इटसेल्फ यही है और काफ़ी सालों से राजनीति करते आ रहे हैं। बूरा साहब, सिसाई बहुत बड़ा गाँव है लेकिन जो संसाधन थे, जो सरकार की व्यवस्थाएँ थी वो नाकाफ़ी थी, तो कांग्रेस पूरा कर पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के दर्शकों का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपका चैनल अच्छी लोगों को अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, लोग अच्छी चलते हैं, आप ठीक बातें प्रस्तुत कर रहे हो, इस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब आपने पूछा सिसाई गांव। सिसाई गांव बड़ा गांव है। ये प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और हम आपका उसका वो करेंगे सहयोग। तो उसने कहा भी तो समय की बर्बादी होगी। दूसरा ये, अब चीफ मिनिस्टर का एक बयान आ गया कि अब विपक्ष सहयोग करे तो हम इसके लिए तैयार हैं। मैं कहता हूँ जैसे 18+ के टिक्के के 50, कल की डेट में 50,000 टिक्के बाकी हैं। 2,86,00,000 की इस आबादी वाले देश में, हरियाणा में, जब तक 70-75% लोगों को दूसरा डोज भी नहीं दी जाती, संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये अच्छी बात है, वैक्सीनेशन के लिए काम करना होगा। मुख्यमंत्री कहते हैं धीरे धीरे लगाओ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे अपने हरियाणा के अंदर 16% लोगों को एक टिक्का लगे है, 2 टिक्के लगे हैं, और 4% लोगों को 4% लोगों को 2 टिक्के लगे हैं, 16% लोगों को 1 टिक्का लगे हैं। अगर ये इसी तरह रफ्तार चलती रही जैसे अब ये चला रहे हैं, टिक्के के है ही नहीं टिक्के इनके पास, तो ये इसको मैनेजमेंट करने में, चलाने में 7 महीने लग जाएंगे। और तीसरी लहर के बारे में जो आगा करा क्या, दूसरी लहर की भी परवाह नहीं करी नहीं। ये बड़े श्रम की बात है। सरकार की अगर तैयारी नहीं थी, 500 बेड का एक अस्थायी हॉस्पिटल वो भी स्कूल में बनाना पड़ा, ये श्रम की बात है, क्योंकि इसका मतलब सरकार के पास तैयारी ही नहीं। बिल्कुल बड़ा सवाल है, जब लोगों को समझ में आ रहा है, सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा। और उधर ये रवाना कर रहे हैं सैनिटाइजेशन के लिए, एक बार आपको दिखा देते तस्वीरें वो भी। कांग्रेस के लीगल सेल के प्रदेश चेयरमैन है लाल बहादुर खोवाल, एडवोकेट हैं पेशे से और कांग्रेस का काम देखते हैं। सर, आज सिसाई में आए हो, प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है और लोगों ने बताया कि यहाँ सुविधाएं नहीं थी, तो कांग्रेस को आज याद आई कि मास्क दिए जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए। ऐसा है, कांग्रेस की टीम यहाँ पहले भी आई है और यहाँ लगातार काम कर रही है, लेकिन आज जिस तरीके से आए हैं वो हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार, माननीय हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, उन्होंने ये कहा कि अब जो विशेष रूप से जिन गाँवों में ना, जो अति संवेदनशील गांव थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला और अभी भी वहाँ बहुत बुरी हालात है, उन गाँव को अब ले रहे हैं हम एक एक करके। जैसे अगर मैं बताऊं, पहले भी हमने ऐसे सेंसिटिव गांव लिए हैं, पहले भी लिए हैं जहां बहुत ज़्यादा मौतों का आंकड़ा था। इसी तरह हम आगे ये बढ़ रहे हैं। इसी तरह अब जो विशेष बात है, सैनिटाइज तो पहले भी कई बार हो चुका है, हमारे जो लीडर हैं उन्होंने करवाया, लेकिन आज जो विशेष बात है, सैनिटाइज के साथ साथ यहाँ करीब 26 ट्रैक्टर अब यहाँ खड़े हैं। हम एकदम से, ताकि ये संक्रमण जो है, ये दवाई हमने बहन कुमारी शैलजा जी ने हिमाचल बद्दी से स्पेशल सोडियम हाइपोक्लोराइड भेजा है। इससे ना क्या होगा, पूरा जो हवा में जो संक्रमण है ना, वो उसको खत्म करने में ये बड़ा कारगर साबित हुई है। पहले पॉलिटिकल सवाल ये है इकबाल साहब, कोरोना के बहाने क्या कांग्रेस खोई हुई जमीन को तलाश कर रही है? मैं वही बता रहा हूँ क्या है। देखो, हमारे यहाँ जरूरतमंद लोग हैं जो प्रॉपर है, उनको डाइट भी नहीं मिल रही है, जो गरीब लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए हमने मेडिकल किट तैयार करवाई है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने मेडिकल किट भेजी है। ये जो मिशन है ना, ये एक अपने आप में अलग है, क्योंकि जो लोग अभी कोरोना से ग्रसित नहीं है, लेकिन वो बेचारे जो हैं गरीब हैं, वो प्रॉपर उनकी इम्यूनिटी काम नहीं करती, तो वो अब आज हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ बाकायदा हमारी युवाओं की टीम है, हमारे कांग्रेस के यहाँ लोग हैं, उनको हम ये किट दे करके जाएंगे। वो बाकायदा आइडेंटिफाई करके अलग अलग से उन लोगों को घर में पहुँचाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे सर, आप लोगों ने कहा भी था कि सुविधाएं नहीं थी, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये था पॉलिटिकल में, रिपीट कर देता हूँ, क्या कांग्रेस कोविड के बहाने खोई हुई जमीन को तलाश कर रही है? चुनाव भी है, नगर पालिका सिसाई पहली बार बन रही है, कुछ समय बाद में यहाँ चुनाव भी है, तो क्या कांग्रेस उस दृष्टि से देख रही है? सर्वेश जी, आप बड़े अच्छे
रिपोर्टर हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनकी जिम्मेवारी बनती थी, ये सरकार की जिम्मेवारी है, संविधान ने अधिकार दिया है कि मूलभूत सुविधाएं दे। जब वो पीछे हटती है तो विपक्ष की ये ड्यूटी बनती है, विपक्ष की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो अगर सरकार जहाँ पे फेल होती है तो वहाँ विपक्ष उसकी कमान संभाले और वो जो भी कमी है उसको दूर करे। उसी बात को लेकर के यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है, सभी लोग हैं यहाँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सभी यहाँ पार्टी के लोग नहीं हैं, यहाँ सामाजिक लोग जो युवा संगठन के लोग हैं, बाकायदा मैंने आइडेंटिफाई किया है लोगों को, बोला है मैंने गाँव में पहले टेलीफोन किए, जितने भी युवा संगठन हैं उनको इसमें शामिल करें ताकि जरूरतमंद के पास ये सामग्री पहुँचे। क्या वजह है कि सरकार नहीं कर पाती? सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र होता है, उसके बावजूद नहीं कर पाती। सोशल सर्विसेज वाले लोग जो है वो जो काम कर जाते हैं, सरकार नहीं कर पाती। नहीं, ये सच बात है, क्योंकि सरकार का फेल्योर है। क्योंकि सरकार वास्तव में अगर सरकार करना ही चाहती तो हमारे माननीय मोदी जी फरवरी के महीने में वाई लूटने के लिए हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने टीवी पे देखा कि वो बोल रहे थे कि हमारे देश में तो अब संक्रमण समाप्त हो गया है, कोरोना समाप्त हो गया है। इवन बीजेपी के मुख्यालय में प्रस्ताव पारित करके वहाँ माननीय प्रधानमंत्री को वहाँ वाई लूटने के लिए उनको एक बधाई संदेश, उनको उनकी प्रशंसा के लेटर जारी किए जा रहे थे। तो बड़ी ही मतलब विडंबना और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का प्रधानमंत्री इसको ये नहीं मालूम भी सेकंड वेव आने वाली है, जबकि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी बार बार ये बोल रहे थे अभी सेकंड वेव आने वाली है। अगर सरकार ने समय रहते सही ढंग से इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया, अगर प्रॉपर सारे इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं किए, डॉक्टर मेडिसिन तैयारियां नहीं की, तो ये बहुत बड़ी एक आपदा आने वाली है और वो आई। आखिरी सवाल ये था अकवाल साहब, कांग्रेस के अलग अलग कांग्रेस जिसको कहते हैं हुड्डा कांग्रेस, ये कांग्रेस, वो अलग अलग अपने स्तर पे कर रही है, आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एक जो विंग है वो आपकी आज कंसंट्रेटर हिसार में बांट रहे हैं, तो ये क्या एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा पार्टी को? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मैंने जो टेलीफोन किए हैं वो सभी देखो अपने अपने लीडर होते हैं, अपने अपने चहेते होते हैं, वो एक अलग बात है, होने भी चाहिए, वो अलग बात है, कौन किसको आदर्श मानता है। लेकिन आज जो प्लेटफॉर्म है मुझे नहीं लगता कि भी कोई यहाँ किसी का भी अगर प्रशंसक यहाँ नहीं मौजूद होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये कहाँ है और दूसरे वहाँ खड़े हैं, मैं सभी को मैंने कॉल किया और सभी ने बड़ी खुशी से खुशी जाहिर करते हुए सब यहाँ, अदरवाइज यहाँ 26 ट्रैक्टर 30 ट्रैक्टर कहाँ से आएंगे। आखिरी टिप्पणी, देवेंद्र बबली पे के साथ में कल किसानों की झड़प हुई है, उसको लेके थोड़ा मामले ने तूल पकड़ लिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसमें? ऐसा देखो, मैं ये तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई किसी तरह की हिंसा किसी के खिलाफ भी हो, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पर उनको भी सोचना चाहिए, उन हमारे विधायकों को भी सोचना चाहिए। माहौल ख़राब है, लोगों का जो एक बल्क में जो लोग हैं ना आप लोगों के खिलाफ है, लोग नहीं चाहते कि आप लोग कहीं कहीं जा करके वहाँ उद्घाटन करो, आप शिलान्यास करो, आप इस तरह से पब्लिकली आओ। उनको थोड़ा सा रहम जनता पे करना चाहिए, क्योंकि एक रोष है ये, उस रोष में एक आध कोई शरारती तो आ भी जाता है, वो ऐसे काम कर जाता है। लेकिन मैं हिंसा का कभी भी मैं समर्थक नहीं रहा। अगर ऐसा हुआ है, मैं देखो पूरी तरह से अवेयर नहीं हूँ, अगर लेकिन जहाँ हम सोशल मीडिया में थोड़ा सा हमने देखा ऐसा कुछ नहीं पब्लिक ने किया वहाँ पे, इवन वो ही वहाँ गालियाँ निकाल रहे हैं जो हमने देखा सुना, जो लोग कह रहे हैं कि नेताजी को भी संयम से काम लेना चाहिए था। बिल्कुल लेना चाहिए, नेता को तो लेना ही संयम से काम रहिए, उसमें और फिर आम आदमी में क्या फ़र्क रहेगा, फिर आम जनता में उसमें क्या फ़र्क रहेगा। इतनी सूझबूझ आप पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभा में बैठ के कानून बनाते हो, आपका काम वहाँ कानून बनाना या उद्घाटन करना काम नहीं नेताओं का काम। कानून बनाइए आप, पॉलिसी बनाइए आप, पब्लिक को क्या चाहिए, आज किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी मेडिसिन चाहिए, क्या लोगों की ज़रूरत है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हॉस्पिटल नहीं है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो रही है, आप छापे मरवाएं, आप मेडिकल स्टोर को बंद करवाएं, क्या वो कर रहा है, क्या हाल है। हम मेडिकल देखो आप कितने, हम किस के रेट में यही मेडिकल, ये जो मेडिसिन हैं आप वहाँ जा करके देखें मेडिकल स्टोर पे कितना वहाँ काला बाजारी हो रही है। ये तो सामाजिक लोग हैं हमारे जो कंप्लेंट करते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। आप अकेली महिला हैं पूरे, मैं देख रहा हूँ काफ़ी नेता आए हुए हैं, थोड़ा सा तारुफ करा दें मैडम। जी देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज इस समय नाम बता दें कहाँ से कैसे। मैं उकलाना ब्लॉक प्रेसिडेंट महिला विंग से गीता सिहाग। आज जिस सिचुएशन से हमारा पूरा देश और प्रदेश गुजर रहा है, आज की मौजूदा सरकार ने जो स्टैंड लेना चाहिए था वो स्टैंड आज हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार हमारा पूरा कांग्रेस परिवार ले रहा है। आज पूरा का पूरा देश और प्रदेश ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही। सरकार को सुध लेनी चाहिए थी, इनका ये कहना है। तेलूराम जांगड़ा भी आए, अक्सर इनको देखते रहते हैं, ये सैनिटाइज करते हैं। जांगड़ा जी सिसाई भी आ गए हंसी छोड़ के। नहीं, हंसी छोड़ी नहीं,
सिसाई में हमारा खास प्यार कई है। लोग कह रहे थे कहता सिलेंडर नहीं मिले थे, तेलूराम को फोन किया, रात को सिलेंडर आ गया ऑक्सीजन के। कहाँ रखे हुए हैं आपने सिलेंडर ये? सिलेंडर तो मैं लोगों से लेता हूँ, आप जैसे लोग हैं, किसी की गैस वेल्डिंग की दुकान है उसका उठा लिया, किसी को खानक से उठा लिया, कटर वो मारेंगे, इनके ऐसे उठा के लाता था देश लोगों का। कई बार ये जो काम करते हैं वो ऐसे नाम फिर आ जाते हैं आगे। अब कुछ लोगों ने आज इनकी गैर मौजूदगी में नाम लिया कि जब दिक्कत ज़्यादा रही थी, कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, तो ऑक्सीजन वगैरह यहाँ थी, अवेलेबल थी। वगैरह कुछ नहीं थी जी। हमने तो जो तेलूराम जांगड़ा है मेरे कॉन्टैक्ट में था हंसी से, उसका तो फ़ोन कर देंगे, वो 2 घंटे में बेचारा प्रबंध कर देता। 20 सिलेंडर कम से कम तेलूराम जांगड़ा ने पहुँचाए। यहाँ गांव में गांव के लोगों ने खुद ने बड़ी मेहनत कर रखी है। और के राम जी हमारे मित्र, उन्होंने पता क्या किया है, पूरा गांव में इकट्ठा करके गांव के सहयोग से 36 बरादरी का चंदा करके 4 कुंटल के लगभग घी गुग्गल धूप बना के 11 दिन तक पूरे गांव में घुमाई है। वो मेहनत का काम। ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन कराएं, गूगल धूप करेगी नहीं काम करेगी, लेकिन वैक्सीन जरूर काम करेगी, वो थोड़ा सा लोगों को जरूर बताएं आप। देखिए वैक्सीनेशन काम करेगी, वैक्सीनेशन है ही नहीं। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को है धीरे धीरे लगाओ, क्यों धीरे धीरे इसके जो नुमाइश में दिखानी है, जितनी आओ उतनी लगाओ लोगों को। आपके पास वैक्सीनेशन है ही नहीं, लगाओगे क्या? कम से कम हमारा बचाव तो कर ले हमें। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, अगर सरकार के पास आएगी तो, और आएगी नहीं तो लगवाएंगे कहाँ से। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष गोयल इस वक्त हैं। गोयल साहब, सिसाई गांव चुना, प्रदेश का सबसे बड़ा गांव तो है, सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं थी, चिकित्सा सुविधा नहीं, जिला हिसार का सबसे बड़ा गांव है। जी, प्रदेश का भी है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा गांव काउंट होता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि सिसाई गांव में बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट आ गए थे। इस वक्त थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन हमारी पार्टी ने जो आदेश दिया है कि हम कोरोना महामारी के चलते, जहाँ बीजेपी की सरकार बिल्कुल अपनी तरफ से काम करने में असफल हुई है। वो बात सही है सर, लोग ही कह रहे हैं भी ठीक, अच्छी बात है, कांग्रेस के लोग आए हैं, आना चाहिए था, सरकार भी फेल है, वो भी कह रहे हैं, लेकिन देर कर दी आते आते। नहीं, वो तो ऐसा है, जब पहले तो सरकार की तरफ ही देखा जाता है हमेशा, और जब ये लगा कि सरकार नाकारा रही है तो फिर पार्टी ने भी सारी जगह हिंदुस्तान भर में इस प्रकार का प्रयास किया है अपनी तरफ से। क्या लगता है गोल साहब, चुनाव भी होने हैं सिसाई में, नगर पालिका पहली बार बनी है, तो ये जो आज सैनिटाइजेशन हो रहा है, मास्क हो रहे हैं, फायदा होगा चुनावी? इस बात का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं। मैनकाइंड की सेवा के लिए पार्टी ने अपना मन में धारणा करके और ये शुरुआत करने का काम किया है। इस वक्त मेरे साथ सीताराम सिहाग हैं, रोडवेज से रिटायर हैं और समाज सेवा में पूरा गांव सिसाई के लोग कम से कम इनको पूरी अच्छी तरह जानते हैं, कई आयोजन ये कर चुके हैं। आज कांग्रेस का गांव में आयोजन है, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। सिहाग साहब, आपके यहाँ भी मैं देख रहा हूँ तमाम नेता आए हुए हैं। यहाँ वे नेताजी तो ये हैं कि मेरे बहुत बढ़िया हैं कई इसमें कांग्रेस पार्टी में। रण सिंह मान है, शाम को उनका टेलीफोन भी आया था, बोले सिहाग साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सामाजिक कार्यक्रम है वहाँ पर और हम आपके पास आएंगे। और अतर सिंह जी सैनी हैं और अपने सुभाष गोयल जी हैं। तो ये सार्वजनिक काम है, यहाँ कुछ दवाइयों की किट बांटेंगे और कुछ सैनिटाइजर है वो बांटेंगे। तो इसलिए ये प्रोग्राम था कि भाई यहाँ आके ना वो चाय पानी पियेंगे। लोग कह रहे थे कहते भी डेथ भी काफ़ी हो गई थी, तो सरकार वो कदम नहीं उठा पाई जो उठाए जाने चाहिए थे, बचाया जा सकता था अगर सुविधाएं होती तो। सरकार ने तो कुछ कराया ही नहीं इस गाँव में। जेजेपी का और बीजेपी का भट्ठा गोल कर सके हैं तो एक ये कांग्रेस ही पार्टी भी इसे लोगों को दिखाई दे रही है और हम भी भाईचारे से बाहर नहीं जा सकते, हम भी इनके साथ हैं। तो इनका पतन का कारण एक कांग्रेस पार्टी बची है, नहीं तो लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचा। इन्होंने किसी ने आगे ने कोई संभाला नहीं, इतने किसान मर रहे हैं, इतना गांव में भी आके न कोई किसी किस्म का आदमी आके न किसी की संभाल नहीं ले, किसी का बैठन भी नहीं आया, बल्कि और भी डरा के इसे मार दिए तो हम भी बैठन ना जाइए। मतलब कुल मिला के तो चलो महामारी का ये सिस्टम था कि भाई लोग बचते थे और गाइडलाइन भी ऐसी थी भी ना जाएं, फैलने से बचते थे, लेकिन आपको लगता है कि ये समय रहते संभाल की जाती, व्यवस्थाएं होती, ऑक्सीजन अवेलेबल होती, बेड्स होते, तो कुछ जान बच सकती थी? यो तो बचे सकें थी जी, सारे साधन थे इनके पास, लेकिन दिए नहीं। अब भी बार बार करें, केजरीवाल को बोल रहे हैं कि वो जल्दी कर रहा है, हम आराम से इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, पर आराम से क्या देने हैं भी। अपना आदमी, घर का आदमी, परिवार का, पड़ोस का कोई रिश्तेदार मरण लाग रहा है, उसने टाइम पे चीजें नहीं मिली। तो खट्टर साहब का ये बयान जो है ना गाँव गाँव तक चला गया, लोग इसको समझ रहे हैं, जो वो कहा था कि धीरे धीरे वैक्सीन लगाएं।